कार्तिक महात्म्य अध्याय 4। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आपके सामने कार्तिक का महात्म्य लेकर। कल मैंने आपको कार्तिक महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ सुनाया था। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य के चौथे अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। बोलते हैं दोनों हाथ उठाकर, कार्तिक महाराज की जय हो। बोलो कार्तिक के देवता विष्णु भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली के रूप धारण करके आकाश से जल में गिर पड़े। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने समुंदर में डाल दिया। वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितना जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन्होंने तपोबल और संपन्न ऋषियों ने यज्ञ और बीज सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध कराए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ यज्ञ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवाधिदेव जगन्नाथ जी, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेद मंत्रों को पुण्य प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाया है। अतः यह स्थान पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ है, पुण्य और वृद्धि करने वाले एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। वो साथ ही यह समय भी महान पुण्य में है और महान ब्रह्म घाती है, आदि महापापियों की भी शुद्धि करवाने वाला हो तथा ये स्थान यहाँ दिए हुए दान का अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु जी बोले, देवता, तुमने आज जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजा से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यह सूर्य कन्या यमुना भी मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल ही सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सभी पाप तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से श्लोकन आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवता से ऐसा कहकर भगवान के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवताओं ने अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि की विष्णु की पूजा करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो।